किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, विजन हो तो हिस्ट्री क्रिएट करने की। क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद इस दुनिया में कुछ रह जाता है तो सिर्फ तुम्हारा नाम। इसलिए ऐसा बन के जाओ, ऐसा कुछ करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद लोग हमेशा तुम्हें तब तक याद रखे जब तक इस धरती का अस्तित्व है। आज हम उस इंसान की विजन की कहानी जानेंगे जिसने बहुत कम एज में एक ऐसी कंपनी को बनाने का विजन अपने माइंड में सेट करके दिन रात कठिन परिश्रम करने लगा, जिसने कई बार अपने जीवन में रिजेक्शंस एंड फेलियर्स का सामना किया। इन सब के बावजूद इस इंसान ने एक कंपनी बना करके दुनिया में इतिहास बना दिया। और दोस्तों, आज इस कंपनी की वैल्यूएशन $2.668 ट्रिलियन, इतना पैसा जिसमें दुनिया के कई सारी कंट्रीज को खरीदा जा सकता है और जिसमें इंडिया के मोर देन 20 स्टेट्स को खरीदा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एप्पल इनकॉर्पोरेशन कंपनी की, जिसको स्टीव जॉब्स ने बनाया था। इस इंसान का विजन शुरू से ही ऐसा था। दोस्तों, स्टीव जॉब्स एक विजनरी इंसान था जिसका एम था टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लाना, और इस इंसान ने एप्पल कंपनी को बनाकर कैसा कर दिखाया। दोस्तों, आज हम इस इंसान की विजन की बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप वीडियो से ग्रेट लेसन सीखने वाले हैं। स्टीव जॉब्स का मानना था कि किसी व्यक्ति को कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग स्किल सीखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति मेरे बनाए हुए टेक्नोलॉजी को आसानी से यूज कर सकता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल और ईजी होगा यूज करने के लिए। स्टीव जॉब्स के पास एक ऐसी कंपनी बनाने का विजन था जो टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल एंड इंट्यूटिव बनाया जा सके। 1976 की बात है। स्टीव जॉब्स ने स्टीव वोजनियाक के साथ एप्पल की सह स्थापना की और दोनों ने मिलकर एप्पल फर्स्ट पीसी लॉन्च किया। स्टीव जॉब्स का विजन था कि मैं एक दिन ऐसा कंप्यूटर बनाऊंगा जो यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर हो, जिसका उपयोग हर इंसान कर सकता है। ऐसे विजन को स्टीव जॉब्स रखते थे। यहाँ पर जो हम एक ग्रेट लेसन सीख सकते हैं, जो इंसान लोगों की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजी एंड सिंपल बनाता है, वही इंसान ऐसे ग्रेट कंपनी को बना सकता है। हालांकि स्टीव जॉब्स को रास्ते में कई ऑब्स्टिकल्स और फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ असहमति के कारण 1985 में उन्हें एप्पल से बाहर निकाल दिया जाता है, ये कहकर कि आपने कंपनी के लिए कुछ नहीं किया। यू डिड नथिंग फॉर द कंपनी, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। जिस कंपनी को बनाने में स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी लाइफ को दे दिया, उसी इंसान को उसी की कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। कैसा सौभाग्य है ना। इन सब के बावजूद स्टीव जॉब्स ने हार नहीं माना। इन्होंने फिर से एक कंपनी बनाई जो नेक्स्ट कंप्यूटर के नाम से जानी गई। हालांकि इनको इस कंपनी में सफलता नहीं मिली और फिर से इनको असफलता का सामना करना पड़ा, फिर भी इन्होंने हार नहीं माना। 1996 की बात है। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स को फिर से एप्पल के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। स्टीव जॉब्स के लीडरशिप ने एप्पल कंपनी को टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने में मदद की। स्टीव जॉब्स ने ही iMac, iPod, iPhone एंड iPad जारी किया। खूबसूरत और कार्यात्मक दोनों तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टीव जॉब्स के इंसिस्टेंस ने एप्पल को दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक बना दिया। दोस्तों, स्टीव जॉब्स को अपनी पर्सनल लाइफ में भी कई सारे प्रॉब्लम्स, फेलियर्स एंड रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उन्हें जन्म के समय गोद लेने के लिए उनके माँ बाप ने छोड़ दिया। उन्होंने एक युवा वयस्क के रूप में इस दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष किया। स्टीव जॉब्स ने अपनी पहली सेमेस्टर के बाद कॉलेज छोड़ दिया और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भारत की यात्रा पर आ गए। इन फेलियर्स एंड रिजेक्शन के बावजूद स्टीव जॉब्स अपने पथ से भटके नहीं, अपने विजन से हटे नहीं, क्योंकि उनको खुद पे भरोसा था कि एक दिन मैं दुनिया को ऐसी टेक्नोलॉजी दूंगा जो दुनिया को हमेशा के लिए चेंज कर देगी, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। आज स्टीव जॉब्स की विरासत दुनिया भर के बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्रेरणा है। हर कोई स्टीव जॉब्स को अपना आइडल मानता है और हर किसी का लक्ष्य है कि मैं अपनी कंपनी को एप्पल की कंपनी जैसा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उनका मानना है कि स्टीव जॉब्स जैसा विजन होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप एप्पल जैसा कंपनी बनाना चाहते हो तो आपके माइंड में स्टीव जॉब्स की तरह विजन होना चाहिए।